हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई किताब नहीं थी, ना कोई लिखावट, तब भारतवर्ष की धरती पर जन्म हुआ था ज्ञान के चार महान स्तंभों का। वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये हमारी सभ्यता की धड़कन है। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक यात्रा सब इन्हीं से निकलती है। इन चारों की अलग अलग पहचान और भूमिका है। आर्बिट्ररी लर्निंग्स के इस वीडियो में आज हम वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण के बीच के अंतर को कम शब्दों और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। वेद को मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इन्हें श्रुति कहा जाता है, यानी ऐसा ज्ञान जो सुना गया, ऐसा दिव्य ज्ञान जो प्राचीन ऋषियों ने सुना और अनुभूति के रूप में प्राप्त किया अपने ध्यान और तपस्या से, और इन्हें सदियों तक अत्यंत सटीकता और शुद्धता के साथ केवल मौखिक रूप से संरक्षित रखा और अगली कई पीढ़ियों तक इन्हें याद करके ही आगे बढ़ाया। वेद कुल 4 होते हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं और प्रकृति की शक्तियों का मंत्र है। सामवेद, जिसमें संगीत के साथ गाए जाने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम हैं। अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जीवन, उपचार और दर्शन से जुड़े मंत्र हैं। वेदों का मुख्य काम है अनुष्ठान, पूजा पाठ और पवित्र ज्ञान। वेद हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ देखा नहीं जाता, अनुभव भी किया जाता है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, जहाँ पूजा पाठ और मंत्रों से आगे बढ़कर आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। जब मनुष्य ने पूछा, मैं कौन हूँ, परम सत्य क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आत्मा और ब्रह्म क्या है, तो इनका उत्तर उपनिषदों में मिलता है। कुल 108 उपनिषद होते हैं और उपनिषद बताते हैं कि दुनिया माया से बनी है और असली मोक्ष तब मिलती है जब आत्मा और ब्रह्मा की एकता समझ में आती है। सीधी बात अगर करें तो वेद पूजा पाठ के बारे में बताता है और उपनिषद आत्मज्ञान और दर्शन यानी फिलॉसफी के बारे में बताता है। शास्त्र जीवन को व्यवस्थित करने की कला बताते हैं। वेद और उपनिषद जहाँ श्रुति हैं, वहीं शास्त्र स्मृति ग्रंथों में आते हैं, अर्थात विद्वानों द्वारा रचित या लिखे हुए ज्ञान। ये वेदों की तरह दिव्य अनुभूति नहीं है, बल्कि विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवस्थित नियम प्रस्तुत करते हैं। कई प्रकार के शास्त्र होते हैं, जैसे धर्मशास्त्र जो कर्तव्य और नैतिकता का ज्ञान देता है, अर्थशास्त्र जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था का विवरण है, कामशास्त्र जो सौंदर्य, प्रेम और संबंध से जुड़ा है, आयुर्वेद, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये भी अलग अलग भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं जिसमें स्वास्थ्य, साधना और समय के बारे बताया गया है। पुराण भी स्मृति ग्रंथ है, लेकिन इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है, ज्ञान को सरल बनाना, ताकि हर व्यक्ति चाहे विद्वान हो या साधारण धर्म को समझ सके और उसका अनुसरण कर सके। पुराणों की रचनाओं के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षाएं आम लोगों को कथाओं के माध्यम से पहुंचाया गया है। कुल 18 प्रमुख और 18 उप पुराण हैं, जिसमें देवी देवताओं की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां, नैतिक शिक्षाएं और भक्ति और धर्म के संदेश समझाए गए हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण जैसे ग्रंथ भक्ति को प्रेरित करते हैं और धर्म को सरल भावनात्मक कथाओं के माध्यम से समझाते हैं। यदि वेद कठिन और कर्मकांड प्रधान है, तो पुराण सरल, भावात्मक और कहानी आधारित हैं, जो आम लोगों को भी सरलता से समझ में आ जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण चारों मिल के भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आकार देते हैं, जिसमें वेद पूजा पाठ का ज्ञान देते हैं, उपनिषद आत्मज्ञान और दर्शन यानी फिलॉसफी के बारे बताते हैं, शास्त्र जीवन के नियम और व्यवहारिक मार्गदर्शन का ज्ञान देते हैं, और पुराण कहानियों के द्वारा जनसाधारण को धर्म का ज्ञान देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए आर्बिट्ररी लर्निंग से।